दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है मार्च मंथ के सेकेंड वीक की, जहां पर हम 9 मार्च से 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। वीडियो को प्लीज थ्रू आउट द एंड तक देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं वो सारे टॉपिक्स एक तो बहुत सारा ट्रेंडिंग होते हैं। सीवीटी 2025 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये जीटी के लिए मान के चलिए रामबाण है। इससे बाहर पेपर जा ही नहीं सकता। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे मैं लेकर आया हूं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर सीवीटी फ्रेंड्स जो आप ही की तरह अपने ड्रीम कॉलेजेस को ढूंढ रहे हैं। कोई क्वेरी सीवीटी से रिलेटेड है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी या आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। 24/7 हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे सभी को पता है 8 मार्च को होता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो गुजरात में थे उस समय, उन्होंने दो प्रोग्राम्स यहाँ पर वुमेन्स के लिए स्टार्ट करे। सबसे पहला था जी सफल प्लान और दूसरा था जी मैत्री। जी सफल में जी का मतलब गुजरात है यहाँ पर दोनों जगह। सफल का मतलब है स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। यहाँ पर अंत्योदय फैमिलीज वो फैमिलीज है जो राशन स्कीम में आती है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राशन देती है। तो अंत्योदय फैमिलीज के लिए एक तो ये प्लान हो गया ताकि उनकी लाइवलीहुड को आप लोग ऑगमेंट कर सके। कैसे? उनको ऑन्टरप्रेन्योर लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और मैत्री स्कीम में क्या होगा? स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा, वो स्टार्टअप्स जिनका एम ज्यादातर रूरल लाइवलीहुड एनहांसमेंट रहता है। तो यहाँ पर मैत्री का मतलब है मेंटोरशिप एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इनकम। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के नेशनल डे में सेलिब्रेट, जो 12 मार्च को होता है नेशनल डे, मतलब एक तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को कहते हैं। तो मॉरिशस के नेशनल डे में एज अ चीफ गेस्ट गए। और ये क्यों गए? क्योंकि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो है नवीन चंद्र रामगुलम, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने इनवाइट किया था। तो ये यहाँ पर 12 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च 2 दिन मॉरिशस रहे। और आपको बता दूं, ये विजिट जो है इंडिया की, ये विजिट, ये सागर, इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट विजन है, स्ट्रैटेजिक विजन है सागर, उसके अंतर्गत मानी जा रही है। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया विदाउट एनी डाउट एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट पावर है, समझ में आता है। मॉरिशस की कुछ स्टैटिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रुपी, प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल, और नवीन चंद्र रामगुलम प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल मॉरिशस के। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। ये है पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हिफाजत। तो ये प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो हेल्पलाइन नंबर निकाले गए हैं। ऑफ कोर्स विमेन और चाइल्ड के ऊपर होने वाले वायलेंस को ये कवर करता है, मतलब होने नहीं देता। तो अगर विमेन और चाइल्ड हेल्पलाइन चाहिए तो ये नंबर तो सेव कर लेना, 181 पंजाब में। और अगर चाइल्ड हेल्पलाइन चाहिए तो 1098। ये पूरे क्लॉक, राउंड द क्लॉक, 24 घंटे ये हेल्पलाइन अवेलेबल है। और आपको बता दूं, जो बहुत ही अर्जेंट केसेस होते हैं उसको ये लोग ERSS को ट्रांसफर कर देते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में पंजाब पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चार बड़े बड़े नोडल एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन है। पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान है जो आम आदमी पार्टी के हैं। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। कैपिटल पंजाब की चंडीगढ़ है जो एक यूनियन टेरिटरी भी है। इसी के साथ पंजाब में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, एक बार इस लिस्ट को देखकर जाइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट आ गया है। T-72 टैंक्स इंडियन आर्मी की बैकबोन माने जाते हैं ये टैंक्स। एज ऑफ नाउ 780 हॉर्स पावर के इंजन के साथ ये चल रहे हैं। बट हम लोगों ने रशिया की कंपनी है रॉसबॉर्न एक्सपोर्ट के साथ करी है डील। और इस डील के साथ इंडियन आर्मी जो है वो अपने टैंक्स को 780 हॉर्स पावर के इंजन से अपग्रेड करके 1000 हॉर्स पावर के इंजन तक लेके जा रही है। इन सब चीजों के लिए आप लोगों ने $248 मिलियन की डील जो है ये रशिया के साथ करी है साइन। इसके बाद बेटा इंडियन नेवी ने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है ट्रोपैक्स 2025। ट्रोपैक्स 2025 का मतलब है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। आपको पहले बता दूं, ये ट्रोपैक्स 2025 के अंतर्गत इंडिया की ही सारी फोर्सेस आपस में एक्सरसाइज करती है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड,
तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़े स्केल पर होने वाली मिलिट्री ड्रिल है, क्योंकि कल को अगर वॉर हुआ तो इन चारों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा ना। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इंडिगो जो है ये दुनिया की सेकंड सबसे तेजी से ग्रो करने वाली एयरलाइन बन गई है। तो नंबर वन पर कौन है? कतर है नंबर वन पर। इंडिगो में 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया है। 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, मतलब ये मान के चलिए कि पिछले साल अगर सीट 100 थी इंडिगो में, तो इस साल 160 है। तो 7% सीट कैपेसिटी जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। और कतर एयरवेज में यही सीट कैपेसिटी 10.4% के आसपास बढ़ रही है। इंडिगो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने वाला कंपनी भी है। आप ये समझ के चलिए कि एक ऑर्डर में 900 से ज्यादा प्लेन्स इन्होंने ऑर्डर कर दिए थे। 900 से ज्यादा, जिसमें से 58 तो इनको 2024 में मिल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लास सीलिंग इंडेक्स। पहली बात फ्रेंड्स, ग्लास सीलिंग इंडेक्स को पब्लिश करता है द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको पब्लिश करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को देखना है, ये जनरली उन कंट्रीज को रैंक करता है जो कंट्रीज विमेन वर्कफोर्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि स्वीडन जो है, फ्रांस जो है, ऑफ कोर्स वो विमेन वर्कफोर्स में सबसे ऊपर है। इसके बाद आपको स्पेन यहाँ पर दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, पोर्तुगल, ये सब चीजें आपको दिख रही है। पहले कभी आइसलैंड हुआ करता था स्वीडन से ऊपर, बट स्वीडन जो यहाँ पर है वो आइसलैंड के ऊपर है। जापान, टर्की, साउथ कोरिया जो है ये अभी भी बहुत लोएस्ट रैंक्स पर बने हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करते हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप मतलब किस कंट्री के पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि वैसे तो 34% विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, बट नोटेबल शिफ्ट देखी जाती है जापान में। जापान में 10 से 16% बढ़ा है विमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट। ब्रिटेन में ये 35 से 41% तक बढ़ा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये 7% कम हुआ है। टर्की तो खैर वर्स्ट कंट्री है ही इन टर्म्स ऑफ वुमेन, क्योंकि वहां पर एक तो जेंडर बायसनेस और वर्क प्लेस प्रोटेक्शन भी वुमेन्स के लिए बहुत कम है। इसके बाद फ्रेंड्स माधव नेशनल पार्क बन गया है इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, और ये मध्य प्रदेश में है। माधव टाइगर रिजर्व एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलती है। माधव नेशनल पार्क जो है ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और टाइगर की बात करते हैं तो इंडिया में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चला आ रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर चला आ रहा है, जिस प्रोजेक्ट टाइगर को ऑलरेडी इंडिया में चलते हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं। पूरे वर्ल्ड की 75% से ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कर दिया था इसी साल रिजाइन, और अब जस्टिन ट्रूडो हट चुके हैं कनाडा की पीएम की कुर्सी से। और कनाडा का नेक्स्ट पीएम जो है वो लिबरल पार्टी का पीएम मार्क कार्ने है। और इसी के साथ मार्क कार्ने कनाडा का 24th प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद इंडियन आर्मी की बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी चली गई थी कजा किर्गिस्तान। 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में एक एक्सरसाइज हो रही थी, खंजर। इस बार जो खंजर एक्सरसाइज हुई वो एक्सरसाइज 12th एडिशन था। तो सबसे पहला एडिशन जो है वो 2011 में हुआ था। तब से हर एक साल एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली होती है। पिछले साल इंडिया में हुई थी, तो इस साल ये एक्सरसाइज जो है ये किर्गिस्तान में हुई। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन फुटबॉल आइकॉन सुनील छेत्री जो रिटायरमेंट ले चुके थे, 40 की उम्र में रिटायरमेंट ले चुके थे, जो वो 40 की उम्र में वापस आ गए हैं। हाँ, ये बहुत कम होता है, रिटायरमेंट ले चुके थे ये प्लेयर, बट ये 40 की एज में ये वापस आ गए। बिल्कुल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट का डिसीजन रिवर्स कर दिया है। और इनका इंटरनेशनल डेब्यू मैच 2005 में हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट। दुनिया में 4th नंबर पर आते हैं ये इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरर्स। सबसे ज्यादा गोल जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्कोर करा है, फिर है लियोनल मेसी, फिर अली दे, और अली दे के बाद आते हैं ये सुनील छेत्री। तो आप समझ लीजिए कि फुटबॉल की टीम में, फुटबॉल के नाम में कितना बड़ा नाम है ये। इंडिया के सबसे ज्यादा कैप्ड प्लेयर है। 140 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस इन्होंने अभी तक करी है। इसके बाद तीसरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीत लिया है। हमारा ये थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी था जो हमने जीता। इससे पहले आपको बता दूं, विकेट टेकर्स में टॉप विकेट टेकर में आपके पास मैट हेनरी आते हैं। ऑफ कोर्स मैट हेनरी न्यूजीलैंड के हैं, 10 विकेट चटकाई थी इन्होंने। और सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले में आते हैं सचिन रविंद्र, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। 263 रन इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जो है वो अचीव करे।
इंडिया ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करी क्योंकि हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार जीता, न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया, हम लोग चेज कर रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल जो है ये रोहित शर्मा को दिया गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल सचिन रविंद्र को दिया गया। इसके बाद बेटा प्रणब वेंकटेश ने यहाँ पर जीत लिया है वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, जो कि पेट्रोवैक सिटी में हुई थी। पेट्रोवैक सिटी में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप हुई थी। प्रणब वेंकटेश 18 साल के हैं। 10 मार्च को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। 12 मार्च को सेलिब्रेट होता है नेशनल नो स्मोकिंग डे। और इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये दोनों मिलकर इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बूस्ट करना चाहते हैं। कंट्रीज के रहने वाले लोगों को ये बताना कि बैंक अकाउंट खुलवाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, बैंक ट्रांजैक्शन से क्या फायदा होता है, बैंक फ्रॉड से कैसे बचे, साइबर फ्रॉड किसको कहते हैं, यूपीआई को सेफ तरीके से कैसे यूज करें, सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ये सब चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। इसके लिए बैंक जो है ये फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स खोल रहा है, ताकि जगह जगह पर स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा सके। और आरबीआई का खुद का भी एक कैंपेन है जिससे आरबीआई अपने लेवल पर फाइनेंशियल लिटरेसी को बूस्ट करता है। कैंपेन का नाम है आरबीआई कहता है कैंपेन। इसके बाद फ्रेंड्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को बने 135 ईयर्स हो गए हैं। 11 मार्च को इसने अपना 135th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से फेमस था। 1891 में बना था। इसकी बिल्डिंग पहले कोलकाता में थी, जो 1911 में दिल्ली शिफ्ट हुई। हालांकि हालांकि 1937 में पूरी तरीके से शिफ्ट हो पाई। आज जहां पर नेशनल आर्काइव्स है उसकी बिल्डिंग 1926 में कंप्लीट हुई थी। इस 11 मार्च 2025 के दिन ना तो केवल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है, प्लस यहां पर हमने ज्ञान भारतम मिशन का भी लॉन्च देखा। आपको बता दूं, ज्ञान भारतम मिशन दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत आर्काइव्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनको स्कैन करके उनकी कॉपी स्टोर की जा रही है। इसके बाद इंडिया का पहला स्टेट जो अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट, नाम है इसका असम, और असम की सैटेलाइट है असम सैट। असम के सीएम जो है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये बोला है कि इस सैटेलाइट से क्रिटिकल डेटा का फ्लो एनहेंस किया जा सकता है, जिससे सरकार को एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट जैसी चीजों को अच्छे से मैनेज करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। असम की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, और कैपिटल है असम की दिसपुर। इसके बाद अतुल कुमार गोयल, जो पहले भी आईबीए के चेयरमैन रह चुके हैं 2 सालों के लिए, इनको दोबारा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एमडी और चेयरमैन बनाया गया, सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, अतुल कुमार गोयल। तो ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं आईबीए के 2 सालों के लिए, 2 टर्म्स के लिए, 2011-12, सॉरी 2021-22 और 2022-23। उसके बाद ये पीएनबी के एमडी और सीईओ रहे, और अब ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हो चुके हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन 1946 में बना, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, और 247 इसके मेंबर्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर एक तो जॉइंट पेट्रोल कॉर्पैट एक्सरसाइज हुई। कॉर्पैट का मतलब है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, और दूसरी हुई बोंगो सागर। तो ये दोनों ही हमारी नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अगर मैं कॉर्पैट के बारे में बताऊं तो 2018 से कॉर्पैट एक्सरसाइज हर साल हो रही है। और इस बार जो बोंगो सागर हुआ वो बोंगो सागर का 4th एडिशन था, और कॉर्पैट का 5वां एडिशन था। ये भी बता दूं, सॉरी कॉर्पैट का 6ठा एडिशन था, और बोंगो सागर का इस बार 4th एडिशन था। बोंगो सागर का 3rd एडिशन और कॉर्पैट का 5वां एडिशन नवंबर 2023 में हुआ था। इसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर मॉरिशस की गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर या ऑनर दिया। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंप्लीट कंप्लीट 21 इंटरनेशनल ऑनर मिल चुके हैं। जानकर खुशी ये होती है कि मॉरिशस की कंट्री मॉरिशस ने लास्ट टाइम ये ऑनर नेल्सन मंडेला 1998 में दिया था। 27 सालों के बाद किसी लीडर को दोबारा से ये ऑर्डर देना, उस लीडर की ऑरा और उस लीडर का प्रभाव आपको वर्ल्ड में दिखाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मॉरिशस की गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया, सिविलियन ऑनर दिया। इस ऑनर का नाम क्या है?
ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड। मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रुपी, नवीन राम गूलम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में जो रिवर चलती है वो है यमुना, और यमुना नेशनल वाटरवे 110 है। ये इसी यमुना रिवर के 4 किलोमीटर स्ट्रेच में, दैट इज सोनिया विहार से लेकर जगतपुर के बीच में, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाटर क्रूज चलाएगी। इसके लिए इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ बहुत सारे एमओयू साइन कर लिए हैं। हो सकता है कि ये वाटर क्रूज आने वाले 2 साल में चले, हो सकता है ये आने वाले 3 साल में चले। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो 1986 में ये बना। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। श्री विजय कुमार इसके चेयरमैन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 150वीं एनिवर्सरी पर मैच खेलेंगे। कौन सा मैच? डे नाइट टेस्ट मैच एट मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये वन ऑफ डे नाइट टेस्ट मैच होगा जो 150 साल कमेमोरेट करेगा किसके? पहले टेस्ट मैच के। बिल्कुल बेटा, आज से 150 साल पहले पहला टेस्ट मैच तो जो था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही खेला गया था 1877 में, और खेला भी मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ही गया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट की फाउंडेशन रखी गई थी। तो इसी टेस्ट मैच के 150 एनिवर्सरी को पूरा करने के लिए दोबारा वन ऑफ डे नाइट मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहां पर? मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही हो रहा है। 11 मार्च से 15 मार्च के बीच 2027 में होगा, ये भी आपको बता दूं, और मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड इसको होस्ट करते हैं। इंडिया ने नो मनी फॉर टेरर एक मीटिंग है जो इस बार जर्मनी के म्यूनिक में हुई। फोर्थ मीटिंग हुई है ये। तो नो मनी फॉर टेरर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल मिलती है। इस बार जर्मनी के म्यूनिक शहर में मिली और हम लोग गए अटेंड करने के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की हम एक्टिव पार्टिसिपेंट है 2018 से ही, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद बहुत ज्यादा झेल रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। तो इस बार एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? जर्मनी की शहर म्यूनिक में। उसके बाद दुबई में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत सारी कंट्रीज, इंडिया ने भी किया होगा। बट जानकर शॉकिंग ये लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट यूएस, फ्रांस और यूके ने नहीं किया, उससे कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में इंडिया ने किया। दुबई में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया सबसे टॉप पर है। दुबई में पिछले साल अगर 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी, तो ये मान के चलिए कि 21.5% उसमें से इंडिया ने करी है। आगे चलते हैं बेटा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीत लिया है एयरपोर्ट सर्विस पोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024। दिल्ली एयरपोर्ट को बोला गया है कि यू आर द बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 40 मिलियन पैसेंजर इन एशिया पैसिफिक रीजन। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में वो एयरपोर्ट जहाँ पे 40 मिलियन पैसेंजर्स या उससे ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं, उस कैटेगरी में दिल्ली एयरपोर्ट इज द बेस्ट एयरपोर्ट। और आपको बता दूं, इस कैटेगरी में दुनिया के 400 एयरपोर्ट्स कॉम्पिटिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग बेस्ट निकल कर आए। अवार्ड किसने दिया? अवार्ड दिया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। अवार्ड का नाम क्या है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024। इसके बाद नेक्स्ट है जयश्री, जयश्री वेंकटेसन। वेंकटेसन जो है, जो को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट की। शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिनको ऑनर दिया गया है रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। आज तक कभी किसी इंडियन को रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइड यूज नहीं मिला है। तो शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड, विच इज वेटलैंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड अवार्ड। रामसार जो सेक्रेटेरिएट है ये जिनेवा में है, उन्होंने इस अवार्ड को अनाउंस किया ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसके बाद बेटा नासा का नया सैटेलाइट है, एक तरीके से टेलीस्कोप कह सकते हो, नाम है इसका स्फेरेक्स। स्फेरेक्स मिशन को लॉन्च किया इसी महीने स्पेसएक्स के रॉकेट से फ्रॉम कैलिफोर्निया। और ये टेलीस्कोप जो है ये पूरे की पूरे स्काई को मैप करेगा, फोटो लेगा। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज की फोटो यहाँ पर वो लेगा, उनके कॉस्मिक ग्लो की फोटो लेगा। 6 महीने तक ये जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में रहने वाली है। और इसका साइज एक ग्रैंड पियानो जितना बड़ा है, 500 किलो इसका वेट है। और स्फेरेक्स इंफ्रारेड इमेजिंग का हेल्प से पूरे की पूरे एंटायर स्काई का इमेज यहाँ पर क्रिएट करेगा।
उसके बाद फ्रेंड्स चाइना की बात करते हैं। तो चाइना ने दुनिया का एक बहुत बड़ा जाइंट एंटी हाइपरसोनिक रेडार कर लिया है कंस्ट्रक्ट, जो कि लगाया गया है यूनान प्रोविंस में। इतने बड़े रेडार को कहा जाता है एलपीएआर। एलपीएआर का मतलब है लार्ज फेज्ड एरे रेडार। अब ये मान के चलिए कि ये रेडार यूनान प्रोविंस में तो है, बट अगर 5,000 किलोमीटर दूर कोई सैटेलाइट या अगर कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो इस रेडार की पकड़ में आ जाएगा। अब इसकी रेंज देख सकते हैं। ये रेडार 5,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसका जी अब्दुल कलाम आइलैंड से भी कोई मिसाइल टेस्ट होता है हमारा, तो ये रेडार उसको आराम से पकड़ लेगा। तो ये यार बड़ा मुश्किल काम हो गया है ये तो फिर। एलपीएआर टेक्नोलॉजी दुनिया की दो कंट्रीज के पास और है, दैट इज यूएस एंड रशिया। इसके बाद बेटा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुकी है खत्म। इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स इंडियन आर्मी ने जीते। 18 मेडल्स में से 7 गोल्ड है। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा, मेडल्स इन्होंने भी 18 जीते, बट 18 में केवल 6 ही गोल्ड है। थर्ड नंबर पर लद्दाख रहा, टोटल मेडल 7 जीते जिसमें 4 गोल्ड है। इन टोटल खेलो इंडिया गेम्स जो है ये दो फेजेस में हुई थी। पहला फेज लेह लद्दाख में हुआ था जनवरी में, और दूसरा फेज जम्मू कश्मीर में हुआ मार्च में। पूरे की पूरे खेलो इंडिया गेम्स में 19 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 400 से ज्यादा एथलीट थे। और जैसे कि मैंने बोला ओवरऑल जीता कौन। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा मंथ है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? फेब्रवरी। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रवरी में जो मेल कैटेगरी का अवार्ड है, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है शुभमन गिल को, और विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है अलाना किंग को। एलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, शुभमन गिल इंडिया के प्लेयर है। इनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद 14 मार्च को बेटा सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स, और इसी दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्लीप डे। स्लीप डे की इस बार की थीम रही मेक स्लीप हेल्दी हेल्थ, मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी। इसके बाद ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज तक अभी तमिलनाडु में ऐसा हुआ नहीं था। जब भी तमिलनाडु की गवर्नमेंट स्टेट बजट इंट्रोड्यूस करती थी तो इंडिया का वो स्टैंडर्ड रुपी सिंबल, ये वाला सिंबल ही इनके स्टेट बजट में होता था। बट इस बार 2025-2026 के स्टेट बजट का सिंबल चेंज हो गया है। एक तमिल लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो यहाँ पर यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ इंडियन रुपी सिंबल। और ये डिसीजन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने लिया है। उन्होंने देखा है कि ये कल्चरल एजर्शन है, ये हमारे स्टेट के लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपोजिशन को दिखाता है, क्योंकि हमने कभी भी हिंदी को अपनी लैंग्वेज नहीं माना। तो हम क्यों इस वर्ड को, क्योंकि हमारे लिए लगता है कि ये रुपी का वर्ड एक हिंदी वर्ड है, तो हमारा कल्चरल एजर्शन ये नहीं दिखाता। तो हम अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने इस वर्ड को ओमिट करा कि हमारे ऊपर हिंदी इंपोज की जा रही है। इसलिए हमने रुपी वर्ड को हटाकर अपना खुद का तमिल लेटर यूज किया, विच इज दिस। तो इसका मतलब ही र ही है, तमिल में इसका मतलब भी र है, रुपी है। मगर ये तमिलनाडु का बजट लोगो जो है ये नए नए फीचर्स आपके सामने रखता है। एक तरीके से तमिलनाडु को लगता है कि हमारी आइडेंटिटी अलग है। और ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में लिंग्विस्टिक प्राइड एक चीज है, लैंग्वेज से ऊपर ये किसी को नहीं समझता। उसके बाद 2024 का एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड, जो कि कंप्यूटर साइंस में नोबेल प्राइज से कम नहीं है, जिसको कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ये अवार्ड दो लोगों को दिया, एंड्रयू बार्तो और रिचर्ड सूतन। एंड्रयू बार्तो जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में पढ़ाते हैं, और रिचर्ड सूतन जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में पढ़ाते हैं। दोनों को अवार्ड दिया गया है रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए, आरएल के लिए अवार्ड दिया गया है। अवार्ड में $1 मिलियन का प्राइज मनी मिलता है जो गूगल स्पॉन्सर करता है। ठीक है जी, और ये अवार्ड 2024 का एडिशन है जो इस साल दिया गया, मतलब अगले साल 2025 एडिशन दिया जाएगा। और इसी के साथ इस वीक का लास्ट करंट है March 15, दैट इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे। आई होप आपको मजा आया होगा। ये है वीडियो का अंत। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, एंड ऑल्सो फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग रील्स सीयूटी के हर पैटर्न को कवर करते हुए बना रहे हैं। मिलते हैं मार्च वीक के थर्ड वीक में, मार्च मंथ के थर्ड वीक में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड कीप द हार्ड वर्क ऑन। एंड इफ यू एवर फील एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर सीयूटी प्रिपरेशन, एडू प्रिपरेटर टीम इज ऑलवेज विद यू फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच।